चाय वाले को प्रधानमंत्री बना लिए, छत के ऊपर बैठा दिए और वो हम लोग के नीचे गिरा दिया। ये सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं। ये कहती है गरीबों को हटाओ और जो है बड़ों को बढ़ाओ। डिजिटलाइजेशन किस चीज में हुआ है? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री, जनता जो आज इकट्ठी हुई है ये इसीलिए इकट्ठी हुई है कि बेरोजगारी, ठगी और अन्य महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, देश जो है इसको छोड़ेगा नहीं और बीजेपी सरकार को 2024 में गिरा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो गरीब का सरकार नहीं, अमीर का सरकार है, नोट का सरकार है। हम लोग के लिए सरकार नहीं है। 5 किलो बोलते हैं देंगे राशन और 2 किलो वजन होता है, राशन भी नहीं देते। और राशन क्या देते हैं? पिल्लू पड़ा हुआ चावल, घोल लगा हुआ गेहूँ, पिल्लू पड़ा चावल, घोल लगा हुआ गेहूँ वो देता है। 2014 और 2019 में कांग्रेस को हरा के अगर मोदी जी को हमने अगर सत्ता पहुंचाया है तो यही 60-70 करोड़ जनता मोदी जी को घुटनों के बल ला देगी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप मेरे पीछे एक पोस्टर देख पा रहे होंगे। जिस तरीके से कंपनियां जो है अपने बीमा और पता नहीं किस किस नाम पर पैसे जमा तो करा लेती है, उसके बाद जब पैसे लेकर जब भाग जाती है तो ऐसे ही हुजूम उमड़ता है और सरकार से जो है मांग होती है। और सरकार एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो निश्चय देती है, तभी ये कंपनियों को इतनी हिम्मत होती है इन जन लोगों के साथ पूरी जो है इनके साथ इस तरीके से धोखाधड़ी करने के लिए। क्या कुछ कहेंगी आप? बड़े आक्रोश हमें मैं लक्ष्मी बिष्ट हल्द्वानी से हम ऐसे प्रशासन का बहिष्कार करते हैं 2024 में। हमारा ठगी पीड़ित का पैसा जब तक सरकार वापस नहीं देती है हम इस सरकार का बहिष्कार करते हैं। हम मतदान नहीं करेंगे, हमें हमारा पैसा चाहिए। बहिष्कार करेंगे पूरे उत्तराखंड में और एक को जागरूक करेंगे, पूरी जनता को जागरूक करेंगे। जब तक हम लोग का भुगतान नहीं होगा, बहुत सारी कंपनियां ठग रखा है, पूरी जनता करेंगे, मतदान भी नहीं करेंगे मैम। हम बहिष्कार करते हैं। मतदान तो आपका अधिकार है ना? अधिकार है मैम, ये भी तो हमारा भुगतान भी हमारा अधिकार है। पहले भुगतान फिर मतदान। भुगतान हो गया तो फिर मोदी, बिल्कुल फिर मोदी जो भुगतान करवाएगा उसकी सरकार आएगी। हमारा भुगतान करेगा उसकी सरकार बनाएंगे, सब बात है, उसकी सरकार लाएंगे, उसी को हमारा वोट है। कानून तो बनाया है, अमित शाह ने कहा है कि 10,000 रुपए देने के लिए। वो लागू कहाँ हो रहा है? हमारा खाली पेपरों में आ रहा है, लागू अभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो है बीजेपी दावा कर रही है कि अब की बार 400 के पार। मैम दावा करने से कुछ नहीं होता। बीजेपी कहाँ दावा करेगी? क्या करेगी? जनता को देखे यहाँ पर जनता बताएगी 400 पार है या 800 पार है। जहाँ बैठा रखा, जहाँ बैठाया वही बैठाएगी। जमीन जो उठाया है तो जमीन में बैठाएगी आप इनको। ये समझिए कि हम ऐसा करेंगे। लोग कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। पता नहीं है, समझ जनता लाएगी। जनता मोदी ऊपर से नहीं आया है, मोदी भगवान जी है, ऊपर से टपका नहीं है मोदी। हमने बनाया मोदी को, पूरी जनता ने बनाया जी। लोग कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही। मोदी जी नहीं आएंगे क्योंकि मोदी जी ने पूरे देश के गरीब बेरोजगारों के लिए बहुत परेशान कर दिया है। जिसके तहत जैसे अभी ये मुद्दा है चिट फंड ठगी पीड़ित परिवार, इसमें जो गरीब तबके का मजदूर व्यक्ति था अमोसा खमोसा बना करके अपनी रोजी रोटी चलाता था, उसका थोड़ा थोड़ा पैसा कमा करके अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने मकान के लिए तथा अन्य उपकरणों के लिए उसने पैसा जमा किया था। लेकिन जो पिछली सरकार थी उसने लाइसेंस दिया, लेकिन जब से 2014 से मोदी जी सरकार में बैठे और मोदी जी ने सारी चिटफंड कंपनियों को बंद कर दिया। इसमें लगभग 2 लाख के आसपास चिटफंड कंपनियां हैं और विशेष तौर से सहारा इंडिया, साईं प्रसाद ग्रुप कंपनी, पल्स और आदि कंपनियों का पैसा डकार चुका है। इसलिए मोदी जी नहीं आएंगे क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि मैं कहा है, वो लिखा है, दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 के पार। अरे उनके 4 लोग नहीं आएंगे। अगर वो ईवीएम हटा दे तो 4 भी उनके नहीं आएंगे। क्योंकि देखिए जो अभी मणिपुर का कांड है, ये कोई छोटा मोटा कांड नहीं है। जो आदिवासी महिलाओं के साथ ये घटना हुई है, ये बहुत बड़ा कांड है। तो मैं चाहता हूँ वो बिल्कुल नहीं आएंगे। ईवीएम को हटा दें, वो तुरंत चुनाव हार जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। मेरा नाम रमेश चंद्र निषाद है। मैं वीर फूलन देवी जन संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली झांसी जनपद से रहने वाला हूँ। मछुआरा समुदाय का हूँ।
2001 में वीरांगना फूलन देवी की हत्या हुई थी यही दिल्ली में, जब से लेकर के आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। ये सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं। ये कहती है गरीबों को हटाओ और जो है बड़ों को बढ़ाओ। गरीब हटा रही है, बड़ों को बढ़ा रही है। ये जो लोग आए हैं, गरीब लोग आए हैं, बड़े लोग एक भी नहीं आए हैं। सब मजदूर लोग आए हैं और मजलूम लोग आए हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। ट्रेनों में कैसे आते हैं अपनी मेहनत मशक्कत करके, ट्रेनों में बहुत दिक्कत पड़ती है। सारी बोगियां बड़े लोगों के लिए है और जनरल बोगी एक लगाई जाती है। ओरिजिनल किसान आया है, ओरिजिनल मजदूर आया है इधर। मोदी जी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो है बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया है। महिलाओं का भी संख्या जो है बराबर की हिस्सेदारी है इसमें, क्योंकि जो है घर में एक एक पैसे जोड़ कर, कमा कर, मजदूरी कर, कुछ कर पैसे एक एक जोड़ लाते हैं। और जब बाद में पता चलता है कि जिस कंपनी पे हमने भरोसा किया था वो पैसा खा गई हमारा, और सरकार भी मुंह बंद करके गरीबों का पैसा खा गई, कंपनी खा गई, और सरकार भी इस पर कुछ ठोस कदम उठाते हुए नहीं दिखती है। कैसे देखते हैं? देखिए, ये गरीब जनता तो ये देश किससे चलता है? टैक्स से चलता है। ये बिस्किट पे टैक्स देते हैं, ये पानी पे टैक्स देते हैं, ये जो है रोटी पे टैक्स देते हैं, दूध पे टैक्स देते हैं, कपड़े पे टैक्स देते हैं, बैग पे टैक्स देते हैं, चश्मे पे टैक्स देते हैं, हर चीज में टैक्स देते हैं। तो यानी इस देश की जो जनता 85% है वो टैक्स दे रही है सबसे ज्यादा इस देश की इकोनॉमी को। अब टैक्स तो इन्होंने दिया ही दिया। अब क्या करते हैं? जो सरकारी लोग होते हैं वो अपने अपने कार्यकर्ता छोड़ देते हैं, अलग अलग योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं को जो है गली गली पहुंचा देते हैं। जब इन योजनाओं के फायदे लोगों को पता चलते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और खाते में पैसा डालना और योजना में पैसा डालना शुरू कर देते हैं। जब 1 करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं तो वो जो है बाहर से आए हुए लोग भाग जाते हैं और ये लोग बस रोते रहते हैं, पीटते रहते हैं। कोई उत्तराखंड से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है। देखिए ठगी हुई उत्तराखंड में, और आवाज कहाँ उठा रहे हैं? जंतर मंतर पर, क्योंकि वहाँ पर लूटने वाले तो बैठे हैं लेकिन इनको न्याय देने वाला कोई नहीं बैठा। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो है गरीबों की सरकार है। हाँ, गरीबों की सरकार है भाई। जनधन के खाते खुलवाओ और खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे। कौन से 15 लाख रुपए आए? 15 लाख रुपए नहीं, खाते खुलवाने थे। हर घर में जियो का सिम भेज दिया, मुफ्त में देंगे, लेकिन उसके बाद जो है रिचार्ज कराने में लोगों के पसीने छूटे पड़े हैं। ऑनलाइन सारी शिक्षा कर दी है। जब तक मोबाइल हर बच्चे के पास नहीं होगा वो पढ़ाई से अछूता है। तो कितना खर्चा इस सरकार ने बेकार का SC ST OBC माइनॉरिटी पर लाद दिया है। डिजिटलाइजेशन हो गया है, देश तरक्की कर रहा है। डिजिटलाइजेशन किस चीज में हुआ है? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे वीरेंद्र शास्त्री, तू हिंदुस्तान सारे चैनल टीवी के उठा के देख लो, सारा बकवास कर रहे हैं। कौन सी साइंस पढ़ाई जाती है? साइंस की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। सामने माइक रखा होता है, साइडों में स्पीकर लगे होते हैं और जादू सिखा रहे होते हैं। अगर तुम में इतना ही जादू है तो तुम बिना स्पीकर के, बिना माइक के अपनी आवाज को जनता में पहुंचाओ ना। तो जब गाड़ियों से लंदन गए हैं, कोहिनूर वापस लेके आएंगे। देखिए, कोहिनूर वापस ले आके आएंगे। हिंदू मुस्लिम देखिए जो है ना, कभी कहते हैं कि भाई ये हिंदू मुसलमानों से देश को मुक्त कराएंगे। 1947 में कौन सा देश मुक्त हुआ था? देखिए ये यहाँ पर, अरे नहीं, ये जो है जनता जो आज इकट्ठी हुई है ये इसीलिए इकट्ठी हुई है कि बेरोजगारी, ठगी और अन्य महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है इसको देश जो है ना, देश जो है इसको छोड़ेगा नहीं। और बीजेपी सरकार को 2024 में गिरा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बोलिए क्या? आप बोल रहे हैं कि मोदी सरकार गरीब का सरकार है। गरीब का नहीं है, अमीर का सरकार है। ऐसे मोदी जी बोलते हैं कि हम गरीबों को समझते नहीं, गरीब को जो समझते हैं, अभी माता बहन भाई बहन जो आए हैं, कितना बेगर टिकट का, बेगर जैसे तैसे पैदल का
करके जो आए हैं अभी मैदान में जंतर मंतर पे वो नहीं आते। वो गरीब का सरकार नहीं, अमीर का सरकार है, नोट का सरकार है। हम लोग के लिए सरकार नहीं है। गरीबों को राशन दे रही है ना सर। वो राशन से कोई अथी नहीं। राशन बोलते हैं 5 किलो होता है, 2 किलो 5 किलो बोलते हैं देंगे राशन और 2 किलो वजन होता है। राशन भी नहीं देते। और राशन क्या देते हैं? पिल्लू पड़ा हुआ चावल, घोल लगा हुआ गेहूँ, पिल्लू पड़ा चावल, घोल लगा हुआ गेहूँ वो देता है। सत्ता में आप ही लाए थे ना उनको। लाए, उसी को तो प्रणाम मिल रहा है। दिन के लिए लाए थे, लेकिन उसी को तो प्रणाम मिल रहा है ना कि चाय वाले को प्रधानमंत्री बना लिए, छत के ऊपर बैठा दिए और वो हम लोग के नीचे गिरा दिया। हम ये कहना चाहेंगे, जो भी सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशक एवं कार्यकर्ता हैं, अगर उनका भुगतान 2024 के पहले संपूर्ण भुगतान नहीं हुआ तो हम लोग एकदम विपक्ष को वोटिंग करेंगे, इनको बिल्कुल नहीं वोटिंग करेंगे। और अपने साथी सभी साथियों को भी प्रयास करेंगे कि ये लोग भी इनके विपक्ष को ही जिताएं। अगर मोदी सरकार ये चाहती है कि वो फिर से सत्ता में आए तो वो संपूर्ण भुगतान कराए। क्या लगता है विपक्ष अगर आएगी तो वो आपकी बातें सुन लेगी? बिल्कुल, अगर वो सुनती है तो नहीं तो फिर उसको भी बदलेंगे, फिर उसको भी बदल देंगे अगर वो हमारी बात करेंगे। मैं प्रकाश चटाले महाराष्ट्र से PSCL कंपनी से पीड़ित। अरे अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल। जनता खुशहाल है, जनता कुछ खोल रहा है। हम 1,500 किलोमीटर तक यहाँ रेल से आए, जहाँ बैठने को जगह नहीं। हम स्टैंडिंग वहाँ से दिल्ली आए। हम 10 साल इधर जंतर मंतर हर साल आते रहते, लेकिन हमें अभी तक न्याय मिला नहीं। दर पैसे के लिए हम भटक रहे। और हम पूरे ये 5 करोड़ 85 लाख लोग हैं और हमने ये ठाना है कि जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम किसी भी पार्टी नहीं करेंगे। आज तक हमने बीजेपी को वोट देते आए आज तक, और कोई बीजेपी के बारे में कोई गलत बोलता है ना, वो बहुत दुख होता है। लेकिन आज जिस हिसाब से मोदी जी कर रहे हैं, आप तिलक लगाए और मोदी का विरोध करें। तिलक वाले लोग मोदी का हमने ये डाला, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के लिए 370 मिनटों में खत्म हो गया। मोदी के लिए राम मंदिर मिनटों में खत्म हो गया। 300-400 वर्ष पुराना मुद्दा था, लेकिन आज ये मुद्दा 2012 से चल रहा है। मोदी जी के बस मोदी जी चाहे मिनटों में खत्म कर दे, लेकिन वो चाहते ही नहीं है। लेकिन आज हम लोग प्रण लेते हैं कि जिस तरह मोदी जी के प्रचार में हम लोग ने समय बिताया, अब अगर भुगतान नहीं हुआ तो उतना ही दुष्प्रचार करेंगे और मोदी जी को हरा देंगे। आप ये बताइए, आप तिलक लगाए हैं, ब्राह्मण है, भगवान को मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्राह्मण लोग सुनिए, ब्राह्मण लोग तो मोदी के सपोर्ट पर देश को और हम समस्त भारतीय को गर्व था। और अगर ये गरीबों का भुगतान नहीं हुआ तो मोदी जी को हटाते भी टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मोदी राष्ट्रभक्त है, धीरे धीरे सारा काम कर देगा। अगर मोदी जी चाहे 24 तक क्लियर कर दे तो जिस तरह हम लोग वोट देते आए हैं और 24 में भी मोदी जी ही आएंगे अगर भुगतान हो गया तो। अगर नहीं हुआ तो ये 10,000 लगभग लोग होंगे। अब 10,000 में अगर मान लीजिए एक घर में 4 वोट है तो ऐसे ही हर राज्य में। और खाता धारक कितने हैं? 13-14 लाख खाता धारक, 13-14 करोड़ खाता धारक है। खाता धारक से भी हम अपील करेंगे कि सरकार बदलो, तभी हमारी सुनवाई होगी। यही हम मोदी जी को चेतावनी देना चाहते हैं। बीजेपी कह रही है अब की बार 400 के पार, तो 400 के पार हो जाएगी, सही में हो जाएगी, लेकिन हम लोगों को पहले पेमेंट कर दे और 400 क्या 400 450 हो जाएगा। लेकिन हम गरीबों का पहले पेमेंट कर दे। 2024 तभी आएगी सरकार जब हम लोगों का पेमेंट दे। नहीं तो अगर पेमेंट नहीं दिया, हम लोग कट्टर हिंदूवादी और बीजेपी वादी है। लेकिन अगर गरीबों का वोट लेना चाहते हो, कट्टर बीजेपी वादी है और बीजेपी का प्रदर्शन कर रही है यहाँ पर आकर बीजेपी के खिलाफ। अगर हमारे खिलाफ या हमारे गरीबों के साथ अगर बीजेपी नहीं है तो हम क्यों बदबा मजदूर थोड़ी ना है हम बीजेपी के लिए। आप धोखा दे रहे हैं मोदी को। धोखा मोदी जी हम लोगों को दे रहे हैं कि मोदी जी चाहे तो मिनटों में खत्म कर दे, ये मामला मिनटों में खत्म कर दे। सहारा का सीज करे, संपत्ति जितने भी संपत्ति है सहारा का सीज करे और सहारा का सीज करके सहारा श्री को जेल में डाल दे। सहारा श्री को जेल में डाले, सहारा सीज करे, अपने आप हो जाएगा क्लियर, अपने आप क्लियर। मोदी जी ने जिस तरीके से देश में बड़े बड़े काम किए हैं, धारा 370 खत्म कर दी, 3 तलाक का मुद्दा खत्म कर दिया, राम मंदिर बनवा दिया है। उसी तरीके से मोदी जी के लिए ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मोदी जी ये कहते थे हमने जितनी
कंपनियां बंद कर दी हैं, उसी तरीके सारा कंपनी भी उन्होंने बंद की है। अच्छा सुनिए, जी। मोदी ने काम गिना दिए। मोदी अगर आके कहे कि तीसरी बार सरकार लाओ आपका काम कर देंगे, फिर क्या करेंगे? मोदी जी अगर दीपावली से पहले हम सहारा पीड़ित या जितनी भी कंपनियों से पीड़ित लोग हैं, चाहे पल्स हो, जितनी भी कंपनियां चल रही हैं देश के अंदर और जो सारी बंद हो चुकी हैं, जिनके मालिक भाग चुके हैं, उनमें करीब 40 करोड़ जमा करता है। उस 40 करोड़ के घर में 2 या 3 लोग हैं, कम से कम 80 करोड़ वोटर बनते हैं पूरे देश में। मैम, अगर हम लोगों ने 2014 और 2019 में कांग्रेस को हरा के अगर मोदी जी को हमने अगर सत्ता में पहुंचाया है, तो यही 60-70 करोड़ जनता मोदी जी को घुटनों के बल ला देगी। अगर मोदी जी हमारा अक्टूबर-नवंबर तक भुगतान कर देते हैं, तो हम लोग सभी लोग फिर मोदी जी की जय जयकार करेंगे, फिर देश के प्रधानमंत्री बने। मगर एक बात कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, मोदी जी ये सोच रहे हो कि हम इनका भुगतान भी नहीं करेंगे और 10,000 का जो लॉलीपॉप पोर्टल के माध्यम से जो दिया है, ये लॉलीपॉप आपको जनता लेने वाली नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है कि 10,000 का वोट 10,000 रुपए देके पोर्टल के माध्यम से ये वोट सेट करना है 2024 का। अब जनता बेवकूफ नहीं है, मोदी जी को पैसा देना नहीं है। मैम, सबसे बड़ी बात तो ये, मोदी जी को सुब्रत राय ये कहते थे हमारे पास देनदारी की अपेक्षा 3 गुनी पर संपत्तियां हैं। मोदी जी और योगी जी, हम यूपी से आते हैं, आपको यही बता रहे हैं, योगी जी जितनी भी अवैध संपत्तियां होती हैं यूपी में हाल बिल्डोजर चला देते हैं। सुब्रत राय की संपत्ति पे क्यों बिल्डोजर नहीं चला रहे? इसका मतलब है कि योगी जी भी सुब्रत राय को संरक्षण दे रहे हैं। सुब्रत राय के पास इतनी पर संपत्तियां हैं, सरकार चाहे, पहली बात तो ये 24,000 करोड़ रुपए हमारा सेबी रिफंड में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जो है हमारा सारा वो सारा पैसा लिया जाए। दूसरी उसके बाद ये जो हमारी संपत्तियां सहारा की, सुब्रत राय अपनी ननिहाल से नहीं लाए थे, ना दहेज में मिली थी ये उनकी संपत्ति। 2,000 रुपए से संपत्ति हम गरीबों को देश में लॉलीपॉप दिखा के जो 10 साल 40 साल से लूटा है और 2018 से 1 रुपए का भुगतान नहीं किया है। हम मोदी जी से यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, अगर मोदी जी तीसरी बार सत्ता में आना चाहते, हम लोग वोट देंगे आपको, अगर आपका हमारा भुगतान हो जाता है, अगर नहीं होता है तो हम लोग भुगतान नहीं होता है तो हम लोग वोट नहीं देंगे। दूसरी बात, सुब्रत राय की जितनी भी संपत्तियां हैं सारी संपत्तियां सीज की जाएं और जो हम लोगों का भुगतान किया जाए। बस मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। तो ये साफ तौर पर सरकार को एक अल्टीमेटम दे दिया गया है, अगर भुगतान नहीं होगा तो मतदान भी नहीं होगा। सरकार अगर इनकी बात नहीं सुनती है तो जो है जनता भी अब सरकार की बात नहीं सुनेगी, जनता भी सरकार को अंगूठा दिखा देगी। क्या आजाद रखते हैं मोदी जी के लिए? PSL में जुड़ी हम गबरा में गिरली, सहारा में जुड़ी हम गबरा में गिरली, थर थर कपेला शरीरियाना, थर थर कपेला शरीरियाना, कामा जाई में हो मोदी जी, थर थर कपेला शरीरियाना, कामा जाई में हो मोदी, छीना ला मांग के सिंदूरा बनाओ, कामा जाई में हो मोदी जी, छीना ला मांग के सिंदूरा बनाओ, कामा जाई में हो मोदी जी। सबे कंपनी में जुड़ी हम गबरा में गिरली, तिला कंपनी में जुड़ी हम गबरा में गिरली, थर थर कपेला शरीरियाना, कामा जाए हो भैया, थर थर कपेला शरीरियाना, कामा जाए हो मोदी। पहले भुगतान। आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कैसे लोग जो है वो नारा लगा रहे हैं, रो रहे हैं। दर्द इतना अंदर तक है कि आंखों से आंसू छलक आ रहा है और रो रहे हैं और गाने गाकर अपने दर्द को बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। और साफ तौर पर एक अल्टीमेटम जो है वो दे दिया है सरकार को कि अगर इस बार नहीं सुनी जाएगी तो जनता भी जो है सरकार की नहीं सुनेगी। तो अगर आपको सत्ता में वापसी करनी है, फिर से अगर तीसरी सरकार बनानी है, तो इस बार जनता की सुननी पड़ेगी, वरना जनता जो है आपको ठेंगा दिखाने से पीछे नहीं हटेगी। 2024 में क्या होगा और किसकी सरकार होगी, आपको प्रतिक्रिया देना है, आपको सोचना है। कैमरामैन हरिंदर के साथ ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर।